ये मैंने अभी करवाने थे, ये अच्छा है, ये करवा रहे हैं, मेरे को बहुत खुशी हुई। वो का वही करवा रहे हैं। चलो अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। जिनको कमर दर्द है वो ये ना करें। दोनों हाथों को सीधा ऊपर उठाइए, खींचिए पूरा ऊपर, एकदम सीधा पूरा खींचिए। पैरों को अपने चेहरे की तरफ खींचिए और धीरे से नीचे जाइए। पैरों को पकड़िए और अपने शरीर को पूरा झुकाने की कोशिश कीजिए और अपने घुटनों के ऊपर अपना सर टच करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे हो जाएगा, अभी आपसे जितना हो उतना करें। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा। रोक कर रखिए यहाँ पे, आप जितनी देर रोक सकते हैं आराम से। धीरे से हाथ ऊपर उठाएंगे। नेक्स्ट आसन वक्रासन। तो घूमे जितना पीछे घूम सकते हैं, गर्दन भी पीछे लेकर जाइए पूरी और रोकिए। अच्छे से पूरे शरीर को मोड़िए, ट्विस्ट कीजिए, फिर वापस गर्दन सामने लेकर आइए। हाथ को रिलैक्स कीजिए और पूरा नीचे। अब दूसरे पैर से पैर ऊपर लाइए, राइट हाथ ऊपर और घुमाते हुए अपने पैर को पकड़िए और पूरा पीछे जाइए और अच्छे से पूरे शरीर को घुमाइए और घुमाइए। जितना आप अपने शरीर को घुमाएंगे, जितना उसको तकलीफ देंगे, उतना आपको फायदा होगा। और अच्छे से घुमाते जाइए और बिल्कुल धीरे से गर्दन सामने और हाथ नीचे। अब हम करेंगे गोमुख आसन। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले उल्टा पैर अपने सीधे थाई के नीचे, जंघा के नीचे रखें और सीधा पैर पूरा ऊपर और हाथों को पीछे से ले जाके पकड़ने की कोशिश करें। खींचिए, पूरा पकड़ने की कोशिश कीजिए। यस, और खींचिए, अच्छे से पकड़िए। कमर एकदम सीधी रखिए और अभी साइड से करेंगे। फिर पैर नीचे, अब सीधा पैर उल्टी थाई के नीचे और फिर उल्टा पैर ऊपर। यस, हाथ को घुमाते हुए पकड़ेंगे पीछे से, अच्छे से पकड़िए। तो चलिए सीधे बैठिए। अब हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। ये कुछ आसन हमने किए हैं आज। सीधे बैठिए, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ चिन्ह। लंबी गहरी सांस अंदर और लंबी गहरी सांस बाहर छोड़िए। लंबी गहरी सांस अंदर और लंबी गहरी सांस बाहर। उठाइए ऊपर। तो चलिए अब हम करते हैं सबसे पहले कपालभाति। कपालभाति के बहुत सारे फायदे हैं और आप धीरे से कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखिए घुटनों के ऊपर और शुरू कीजिए लंबी गहरी सांस लेते हुए। जिनको हाई बीपी है वो इसको थोड़ा धीरे करें, इसकी स्पीड को थोड़ा स्लो रखें और जो नॉर्मल है वो इसकी स्पीड को बढ़ाएं। जितना तेज स्पीड के साथ आप करेंगे इसका उतना फायदा होगा। कोशिश करें कि आप इसको लंबे टाइम तक करें। ये शुगर के अंदर, डायबिटीज के अंदर बहुत बढ़िया है। लंबी गहरी सांस छोड़िए और रिलैक्स हो जाइए। अपने पेट को शांत कर दीजिए। लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे से बाहर। बाहर छोड़ें, फिर उल्टी नासिका से सांस अंदर लें और सीधे से बाहर छोड़ें। इस प्रोसेस को इसको अच्छे से करते जाएं, एक के बाद एक लयबद्ध तरीके से। परिवार के अंदर नाकों में पानी बहने वाली प्रॉब्लम थी, तो मैं एलर्जी ठीक हो गई। इसमें बाई नासिका से पहले सांस को प्रारंभ करते हैं, दाहिनी से छोड़ते हैं, दाहिनी से सांस को जैसे छोड़ा उसी से वापस लेते हैं और अपोजिट मतलब उल्टा 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 ऐसे लेते हैं। जैसे इससे सांस लिया, इससे छोड़ा, इससे छोड़ा, इसी से वापस लेना है। ऐसे ये स्थिति इसमें चलती रहेगी। अनुलोम विलोम। जिनके माइग्रेन की समस्या है, सर दुखता है, सर की समस्याएं हैं, बालों का झड़ना, याददाश्त कमजोर है, एलर्जी की शिकायत है, आंखें कमजोर हैं, ये सब प्राणायामों में कपालभाति और अनुलोम विलोम 2 प्राणायाम ऐसे हैं जो हर व्यक्ति को करने चाहिए।
ये बहुत ही लाभकारी। आपके पास समय कम रहता है तो 2 प्राणायाम तो करा करो। वैसे स्वामी जी ने 8 प्राणायाम बताए हैं, लेकिन ये 2 प्राणायाम, ये मान लो बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है तो ये करा करो आप। धीरे से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए। आज हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम, जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, शीत यानी ठंडक। शीतली प्राणायाम से हमारे शरीर के अंदर ठंडक आती है और जिनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है उनके लिए बहुत अच्छा है। जो बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं या फिर परेशान रहते हैं, वो अगर रोज शीतली प्राणायाम का अभ्यास करें तो उनको बहुत लाभ होगा। तो आपको करना कैसे है, अपने मुंह को चोट जैसा बनाना है और पूरा सांस अंदर लेना है और मुंह को बंद करके नाक से पूरा श्वास बाहर छोड़ना है। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा अच्छे से श्वास भरें और श्वास को बहुत अच्छे से छोड़ें। कमर सीधी रखें। धीरे से सांस छोड़ते हुए शांत हो जाइए, रिलैक्स कीजिए, अपनी सांसों को नॉर्मल कीजिए। सांसों की गति को शांत करने की कोशिश। आंखें बंद, आंखें बंद। लंबी गहरी सांस अंदर लें और बिल्कुल धीरे धीरे से बाहर छोड़ें। लंबी गहरी सांस अंदर और बिल्कुल धीरे धीरे से बाहर। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। अपने कानों को पीछे से बंद करें, आंखों को बंद करें और एक अच्छी सी हमिंग साउंड के साथ स्टार्ट कीजिए। लंबी गहरी सांस अंदर। धीरे से रिलैक्स, आंखें बंद, दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखें, अपनी आंखों को बंद रखें और अपने आप को महसूस करें। अभी जो हमने योग का अभ्यास किया है, प्राणायाम का अभ्यास किया है, उनसे आपके शरीर के अंदर जो बदलाव आए हैं, जो स्फूर्ति आपके शरीर के अंदर आई है, उसे महसूस कीजिए। पूरा ध्यान सिर्फ अपने शरीर पर रखें, सारी चीजें भूल जाएं, घर परिवार बच्चे सब भूलकर सिर्फ इस वक्त अपने साथ रहें, अपने शरीर पर ध्यान दें। सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर के ऊपर पूरा ध्यान लगाए रखें। लंबी गहरी सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। लंबी पूरा मन और चित्त शांत करके प्राणायाम का पूरा आनंद लो। जगह से बैठ के इस प्रकृति का पूरा आनंद लो। इस गीत में बोले हुए अपनी सांसों पर ध्यान रखें। क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, क्या लेके आया। सबका ध्यान भजन पे और परमात्मा का ध्यान करो, है ना। बड़ा आनंद आएगा इस भजन को पूरा सुनोगे तो।
जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों बिरथा करे मरोड़ मूर्ख इस धन और जोबन का, क्यों बिरथा करे मरोड़ बंदे धन और जोबन का। नहीं है भरोसा पल का, नहीं है भरोसा पल का, यूं ही मर जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेरा क्या लेके आया। अपनी इंद्रियों को, मन को इसी भजन पे लगाने का प्रयास करो। ध्यान का बहुत बढ़िया साधन है। भजनों पे ध्यान लगाते हैं तो बहुत जल्दी ध्यान लगता है। लगाओ आप, करो। छोड़ सके ना बंदे माया की गिराई ने, तू छोड़ सके ना बंदे माया की गिराई ने। गढ़ कोठा की नींव छोड़ जा चिड़ाई ने, गढ़ कोठा की नींव छोड़ जा चिड़ाई ने। मेरी तो मिड़ाई, मेरी तो मिड़ाई बंदा यही छोड़ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला क्या लेके आया। वो कहाँ गए बलवान दिन भर धरती तोलनिया, वो कहाँ गए बलवान दिन भर धरती तोलनिया। जिनकी पड़ती थी धाक नहीं कोई शामी बोलनिया, जिनकी पड़ती धाक नहीं कोई शामी बोलनिया। निर्भय हो के डोलनिया, निर्भय हो के डोलनिया, फिर नहीं पाएगा 2 दिन की जिंदगी। 2 दिन। लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए और लंबी गहरी सांस बाहर छोड़िए। लंबी गहरी सांस अंदर और लंबी गहरी सांस बाहर। तेरी काया का भाग भाग दिन लाया नहीं जाता, बिना नसीब नहीं जाता। आपके नसीब में कोई चीज है तो आपको नहीं मिलेगी। आप मस्त होकर के जिंदगी जियो, आनंद से आनंद पूर्वक। परमात्मा ने आपको जीवन दिया पुरुषार्थ करने के लिए, लालच करने के लिए दिया। इतना बढ़िया भजन है। लोग महल बना लेते हैं, माले बना लेते हैं, मेरे 7 चीजें इसमें रहेंगी, कोई नहीं सीधे बैठिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए। अब हम करेंगे ओम का उच्चारण। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखें, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। लंबी गहरी सांस अंदर लें और एक लंबा गहरा ओम का उच्चारण करें। सांस लीजिए
फिर से फिर से अपनी आंखों बंद रखें, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें अपने सीने के पास और अच्छे से दोनों हाथों को रगड़ें और अच्छे से अपने हाथों का घर्षण करें और अच्छे से करते जाएं। बिल्कुल धीरे धीरे अपनी आंखों पर लगाएं, बिल्कुल आराम से अपनी आंखों पर लगाएं, अपने हाथों की ऊर्जा को महसूस करें और धीरे से अपने चेहरे पर घुमाएं, कंधों पर, गर्दन पर, हाथों पर, पेट पर, अच्छे से अपने जंघाओं पर, घुटनों पर अच्छे से मसाज करें और बिल्कुल धीरे से दोनों हाथों को वापस चिन्ह मुद्रा में अपने घुटनों के ऊपर लेकर आ जाएं। ईश्वर का ध्यान करें, उनसे आशीर्वाद लें कि हम हमेशा इसी तरह सुखी रहें, फिट रहें, खुश रहें, हमेशा योग करते रहें और बिल्कुल धीरे से एक खुशी के साथ अपनी आंखें खोलिए, बिल्कुल धीरे धीरे।